हरियाणा में नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में नरेला की बेटी ने लहराया परचम। बाहरी दिल्ली के नरेला कुरैनी गांव राजधानी स्कूल में पढ़ने वाली बेटी शिवांशी पुत्री श्रीमती गीता योगी स्वर्गीय श्याम सुंदर सरधाना ने हरियाणा में हो रही नेशनल जूडो कराटे प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में शिवांशी सरधाना का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नरेला एमसीडी जोन नरेला उपायुक्त वीर सिंह यादव, अर्जुन अवॉर्डी व वार्ड नंबर 2 निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज, वार्ड नंबर 3 निगम पार्षद नेहा मिश्रा, नरेला विकास संगठन महासचिव एनडी अरोड़ा, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन रजिस्टर्ड एनजीओ मुख्य संरक्षक अनिल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी, शिव कुमार योगी, टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ एंड टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहताज सिंह योगी, सभी आए हुए अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत स्कूल चेयरमैन हाजी अब्बास अली, स्कूल प्रिंसिपल वसीम अब्बास अली के द्वारा किया गया। सभी ने बेटी को आशीर्वाद दिया। बच्चे भी सारे लड़का हो या लड़की सबको बराबर रखना चाहिए। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ दिव्यांशी। दिव्यांशी, कहाँ रहते हैं आप? मैं नरेला क्षेत्र से। ये आपने जो मेडल जीता है किस गेम में जीता आपने? मैंने मार्शल आर्ट्स में जीता है, वार्ड इंटरनेशनल कराटे, और ये था पानीपत के नौरथा गांव में। कितने कितने बच्चे थे, कितने खिलाड़ी को हराया आपने? मैंने सिर्फ एक खिलाड़ी को हराया, एक ही मैच हुआ था, मेरे सिर्फ 2 मैच हुए थे। कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। ये मेडल किसको समर्पित कर रहे हैं आप? मैं आज ये मेडल अपनी मम्मी और अपने पापा को समर्पित करना चाहूँगी। आगे और क्या कुछ करना चाहेंगे आप? आगे आज तो मैं ब्रॉन्ज लेके आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड ज़रूर लेके आऊँगी। हमारा आशीर्वाद और प्रधान के क्या नाम आशीर्वाद है। मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की मैं अध्यक्षा हूँ और आज हम पहुँचे हैं राजधानी पब्लिक स्कूल कुरैनी के अंदर, जहाँ से हमारे क्षेत्र की बिटिया है दीपांशी, वो खेल में गोल्ड मेडल लाई है। आज उसको सम्मानित किया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे देश की बेटी मेहनत कर कर आगे बढ़ रही हैं और हमारी संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से उस बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। वो इसी तरह आगे बढ़ती रहें और तरक्की करती रहें। संजीव कुमार। कैसा लग रहा है आपकी बेटी में जो है आपका नाम रोशन? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इससे पहले ही परिवार में किसी बच्चे ने इस तरह से एक खेल में नहीं, मेरा पहला ही बच्चा है जो कि इसने ब्राउन वो लिया है। खुशी हो रही है? हाँ जी। क्या लगता है कि बेटियों को आगे निकालना चाहिए? बेटियों को आगे निकालना चाहिए। बच्चे भी सारे लड़का हो या लड़की सबको बराबर रखना चाहिए। आगे उम्मीद क्या है? आगे ओलंपिक में पहुंचाने की हमारी उम्मीद है। मेरा नाम गीता श्राधना है सर। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नरेला क्षेत्र की रहने वाली। कैसे लगा आज आपके बेटे ने मान सम्मान बढ़ाया है आपका भी, क्षेत्र का भी? जी सर। कैसा लग रहा है? आज बड़े गौरव की बात है, क्योंकि मैं शुरू से आज तक यही चाहती थी। मैंने 6 साल की उम्र में इसको डाल दिया था, बीच में जो है ना लॉकडाउन लग गया था, और मेरा और इसके पापा का सपना था कि मेरी बेटी खेल में कुछ करे। इसके पापा तो रहे नहीं, बाकी जो है ना हमारे लिए बड़े गर्व की बात। बिटिया ने कराटे में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगी बाकी बच्चों के लिए भी। और कराटे जो मैं मानता हूँ लड़कियों के लिए खासकर सेल्फ डिफेंस में बहुत अच्छा माना जाता है। सरकार की तरफ से भी इसमें प्रयास हैं और समाज के और स्कूल भी बहुत सारे और पेरेंट्स भी आजकल जागरूक हैं। तो बच्चों को खासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है कराटे। तो उसको उसके पेरेंट्स को, स्कूल को, राजधानी पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि लड़की की इतनी अच्छी अचीवमेंट आई है, क्योंकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा का सोर्स बनेगी। और मैनेजमेंट भी लगातार पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल की तरफ भी जागरूक कर रही है। तो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आजकल समय बदल रहा है, खाली पढ़ाई नहीं, अगर स्पोर्ट्स में बच्चा आगे निकलता है तो ये देश की भी अच्छी बात है और उसके परिवार की। मेरी तरफ से बहुत बहुत आगे और बच्चे भी इसी तरीके से खेल में ज़्यादा से ज़्यादा पदक लाई, ऐसी भी मंगल कामना। क्या कहेंगे मैडम, आज जिस तरह आपके क्षेत्र के बच्चे ने नाम रोशन किया है,
गोल्ड मेडल लेकर? हम तो सबसे पहले तो हम उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो उसने अपने क्षेत्र का, नरेला क्षेत्र का, हरियाणा क्षेत्र का जो नाम कमाया है। और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए है जूडो में, नेशनल लेवल पे है, बड़ी खुशी हुई। इसके अलावा नरेला जोन में बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल कूद में बहुत प्रगति कर रहे हैं। एक काजल नाम की लड़की गर्दनिया है। क्षेत्र की मीडिया से कि वो स्पोर्ट्स के लिए ध्यान दें और स्पोर्ट्स की भी एक महीने में इनवाइट करें, और जहां हमारी ज़रूरत हो हम आपके साथ रहेंगे। और इस स्कूल को भी, इसके गुरु को भी, इसके टीचर को भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने अपना कीमती समय मीडिया वालों ने निकाला, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल से बच्ची दिव्यांशी है, ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई कराटे में। तो आप किस तरह की गेम्स की सुविधाएँ छात्रों को मुहैया करा रहे हैं? हमने अभी पिछले लास्ट ईयर से ही हम ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ हुए हैं। हमने ये सोचा कि पढ़ाई तो बच्चों की चली रही है, एक्स्ट्रा बच्चों के अंदर क्या ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई करते जा रहे हैं और इंटरेस्ट हमारा कहीं और है और हम क्या बन गए हमें कुछ खुद नहीं मालूम होता है। लेकिन आजकल जैसे गेम्स में हमारा देश नई ऊंचाइयों की ओर आ रहा है, तो हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे भी इस ओर चलें। और वाकई बच्चों में जब हमने देखा तो बहुत बच्चों में ये प्रतिभा बाहर निकली। दिव्यांशी इसमें इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह के और भी बच्चे हैं, क्योंकि अभी बीच में हमारे कोच ने कहा कि जगह जगह टूर्नामेंट्स हैं, चंडीगढ़ है, नेपाल है और इस तरह पर। लेकिन थोड़ा क्या होता है कि आजकल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स ने कहा कि हम नहीं लेके जा सकते। इनकी मदर ने बिल्कुल इसके पीछे, दिव्यांशी के पीछे इनकी माँ का भी रोल है। वो उन्होंने खुद लेके गई कोच के साथ, और आगे भी इन्होंने वादा किया कि मैं इसको हर जगह लेके जाऊंगी। हमने इनसे वादा ये किया है जितनी प्रैक्टिस इसको चाहिए होगी वो हमारे यहाँ होगी। हमने नया सेटअप करा, इसी का कराटे है, जूडो है, इसका नया कोच रखा है हमने। तो इस तरह की चीज़ें, और आगे भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि और बच्चे भी आगे आएंगे, और भी अदर जो गेम्स हैं उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे आगे निकले। और आज क्या कहेंगे, आज कितने बच्चे जो है गोल्ड मेडल लेकर आई और सम्मान किया गया? देखिए, नरेला क्षेत्र में एक परंपरा है, जो भी बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है वो ज़रूर मेडल लेके आता है। और दिव्यांशी ने तो वो किया है, गरीब परिवार में पैदा होकर इसके पिताजी का आशीर्वाद भी ऊपर ना हो, उसके बड़े पिताजी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके गुरु ने आशीर्वाद दिया, उसके माँ बाप ने सपोर्ट किया, और उसके स्कूल ने इतना बड़ा फंक्शन किया आज, बच्चे का मान सम्मान किया। ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, और नरेला क्षेत्र में काफ़ी मेडल आते रहते हैं। मैं एक ऐसे स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं आशा करता हूँ इस स्कूल से बच्चे निकलते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें, और एक नई भावना बच्चों में आती रहे। क्योंकि एक खिलाड़ी कभी भी खेलता हो दिल से खेलता है, और यही सोचता है कि मैं देश के लिए मेडल लेके आऊँ। तो जो दिव्यांशी ने किया है, इन्हें मेहनत करी, हम इसको आगे बढ़ने के लिए आश्वासन देते हैं कि हमसे जो बनेगा हम बिटिया के लिए करेंगे। और स्कूल ने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है, मेरे बड़े भाई ने, जो हम बचपन से साथ रहे हैं, कि जो भी बच्चा मेरे स्कूल से मेडल लेके आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ब्रॉन्ज, तो उसकी फ़ीस माफ़ होगी और पूरी सुविधा उसको मिलेगी। खेल में कोई भी, किसी भी गेम में, कबड्डी हुई, खो खो हुई, वॉलीबॉल हुई, क्रिकेट हुई, जूडो हुई, बॉक्सिंग हुई, ये नरेला का पहला स्कूल है जिसने इतनी बड़ी घोषणा की है कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चा मेडल लेके आएगा उसकी फ़ीस माफ़ रहेगी और एजुकेशन पूरी फ्री रहेगी। तो ऐसा पहला नरेला क्षेत्र में एक स्कूल है जो कुरैनी गाँव में है, और इस भाई ने हमेशा पूरी फैमिली समाज के लिए जुड़ी रहती है। तो आशा करता हूँ सभी नरेला क्षेत्रवासियों से कि स्कूल के तरफ रुख करें अपने बच्चों का, और इस स्कूल में एडमिशन कराएं और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। और जो भी हमसे मदद होगी, हमारी पार्टी से मदद होगी, हम करेंगे। क्योंकि हम एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं नए साल पर कि आप खेलें दिल्ली से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक गरीब की पार्टी है और एक मजदूर की पार्टी है, लोगों की खुद की बनाई हुई पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो हमने एक मैप बनाया है, जो बच्चा हमसे रजिस्ट्रेशन करेगा, जो संस्था हमारे से रजिस्ट्रेशन करेगी, वो नए साल पर हम ओपनिंग करेंगे। आप खेलने दिल्ली से, आपसे आप तक, तो हर गेम को उसमें हम टूर्नामेंट कराएंगे पूरी दिल्ली में। खिलाड़ियों के सम्मान में पार्टी का नाम आना जरूरी है। पार्टी बगैर देश नहीं चलता। आप पत्रकार, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर आपके चैनल में, जब आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं होगा तो कैसे आपकी मीडिया चलेगी। और मीडिया का अच्छा भला आप जानते हैं योगी जी, आप नरेला की हर खबर में रहते हैं, कि पार्टी से जुड़ना और देश के लिए काम करना और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना, वो फ़र्क इतना है,
वो देश के लिए राजनीति करते हैं, हम खिलाड़ी अपने देश का तिरंगा लहराने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ राजनीति बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या कुछ काम वही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आप जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं अच्छी भली बात ही जानता हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी सेकंड नहीं लगती जब अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जब दाव लगाता है। IAS IPS भी फेल हो जाते हैं, इतनी मेमोरी होती है स्पोर्ट्समैन में। जब मैं एक स्पोर्ट्समैन था तो मैं नेताओं से मिलता था, सोचता था कि यार हमारे क्षेत्र में ये विकास हो जाए, हमारे क्षेत्र में ये ग्राउंड बन जाए। तो मैं जैसे पॉलिटिक्स में आया तो देखा यार पॉलिटिक्स में भी स्पोर्ट्स की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा सभी नेता ऐसे होंगे, ऐसे नेता भी जो देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे के गए हैं, ऐसे भी देशभक्त थे जो अपनी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। तो मैं चाहता हूँ नरेला क्षेत्र एक ऐसा बने। जब मैं शुरू में मेडल लेके आया एयरपोर्ट पे तो मेरे से पूछा गया था आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बोला अच्छा देश की राजधानी दिल्ली, मैं दिल्ली की राजधानी नरेला। तो ये नरेला से क्यों कहता हूँ मैं दिल्ली की राजधानी नरेला, क्योंकि 1 नंबर सीट नरेला से शुरू होती है और जब 1 नंबर सीट नरेला से शुरू होती है तो देश की राजधानी भी यहीं से शुरू होती है, विधानसभा भी यहीं से बनती है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं एक ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हुए, क्योंकि मेरी एक पहचान स्पोर्ट्स से है, मैं चाहता हूँ नरेला क्षेत्र में जितने भी हिंदुस्तान में गेम हैं 20 हैं 25 हैं, हर गेम की एकेडमी हो, हर गेम का कोच हो और देश के लिए हर बच्चा मेडल लेके आए और अपने माँ बाप का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करे। तो यही आशा करता हूँ। ये बिटिया जो खेली है आज ब्राउन्स मेडल लेके आई है, ये अगली बार यूनिवर्सिटी में लड़े, सीनियर नेशनल में लड़े, क्योंकि एक छोटा मेडल है तो ये बड़ा मेडल लेके आएगी। तो इसका हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जैसे मेरा लोगों ने किया, हाथी पे बिठा के किया, जीप में किया। जो भी खिलाड़ी नरेला क्षेत्र से ओलंपिक तक गए हैं और कॉमनवेल्थ में मेडल है, जूडो में मेडल है, बॉक्सिंग में नरेला क्षेत्र में इतने कोचेज़ हैं शायद किसी विधानसभा में ना होंगे। हर गेम का खिलाड़ी, हर गेम का कोच इंटरनेशनल है यहाँ पर। तो मैं मीडिया बिंदु से कहना चाहूँगा, जिस गेम में खेल खेले जाते हैं, जिस गांव में खेले जाते हैं, जिस कॉलोनी में खेलने जाते हैं, तो महीने में एक बार आपका फ़र्ज़ बनता है उस गेम को आप यूट्यूब पे डालें, उस कोच का इंटरव्यू डालें, उस बच्चे का इंटरव्यू डालें। किसी बच्चे का हमने ना पता लगे क्या समस्या, हम उस बच्चे की मदद कर सकें। और खेल के लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, इधर उधर की बातों को छोड़कर एक स्पोर्ट्स पे और नरेला क्षेत्र में जो कार्य ज़रूरी हैं उसके लिए काम कराएं। मैं कुछ मीडिया को देख रहा हूँ इधर उधर भाग रही है, तो मैं कह रहा हूँ जो मीडिया का काम है एक सच्चाई दिखाना और क्षेत्र की समस्या दिखाना, ये सबसे पहले उसका प्रायोरिटी बनता है। क्योंकि एक मीडिया वाला एक भगवान की तरह होता है और वो भगवान की तरह एक सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला होता है। जैसे हमारे जज साहब बैठे रहते हैं कि भाई एक सच्चाई की जीत होनी चाहिए, तो मीडिया भी उसी माध्यम में आती है। मीडिया भी एक स्पोर्ट्स का माध्यम है, क्योंकि मीडिया बगैर देश नहीं चल सकता। आज का ये कल्चर बन चुका है, फ़ोन आ चुके हैं, सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपसे पूरी नरेला क्षेत्र की मीडिया से कि वो स्पोर्ट्स के लिए ध्यान दें और स्पोर्ट्स की भी एक महीने में एक बाइट करें, और जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम आपके साथ रहेंगे। और इस स्कूल को भी, इसके गुरु को भी, इसके टीचर को भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने अपना कीमती समय मीडिया वालों ने निकाला, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल से बच्ची